हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमें आज एक नए दिन को दिखाए और हमें इस संगति में जोड़ा। आप सबका स्वागत है परमेश्वर की हज़ूरी में। आइए प्रियो, हम वचन में जाएंगे। वचन के लिए छोटी सी दुआ करेंगे, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। आइए आप सब परमेश्वर के सामने अपने सर को झुकाए और अपने हृदय को, अपनी आत्मा को परमेश्वर के निकटतम लेके जाएं। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मेरे खुदावन आपका धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ पिता। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं राजा। मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, वचन बोलने में आप सहायता मदद करें मेरे खुदा। मेरे पिता आपकी बढ़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि आप ही बढ़ाई के योग्य है पिता। मेरे खुदावन आप बढ़े और हम घटे पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन वचन बोलने में सहायता मदद करे प्रभु, वचन की गहराई को समझाने में सहायता मदद करे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। मेरे खुदा आपका धन्यवाद करती हूँ और इस छोटी सी दुआ को हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए, आमीन। आइए प्रियो, आप सब निकालेंगे व्यवस्था विवरण 4 अध्याय का हम 15 आयत से पढ़ेंगे, जहाँ परमेश्वर ने मूर्ति पूजा के विरुद्ध चेतावनी दी है। और इस आयत में जब हम पढ़ते हैं, मूर्ति पूजा के विरोध में बताया गया है, इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप ना दिखाई पड़ा। हालेलुया। होरेब पर्वत में से जब यहोवा परमेश्वर ने बातें की तो इज़राइलियों को कोई भी रूप दिखाई नहीं दिया। इस जगह में मूसा कहते हैं, और जब हम आगे पढ़ते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़ कर चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाली किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोदकर बना लो। या जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को, अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब बहक कर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों के लिए रखा है। हालेलुया। इस जगह में कहा जा रहा है कि इस संसार, इस सृष्टि के जीव जंतु, पेड़ पौधे या खोदी हुई मूर्ति या सूरज, चांद, जो परमेश्वर ने बनाया, हर एक चीज़ों को, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, तारागण, ये ग्रह, ये तो सब परमेश्वर का रचा हुआ है। क्या वो परमेश्वर का रूप ले सकता है? नहीं। परमेश्वर ने उसे बनाए हैं, ना कि वो भगवान है। वो कोई परमेश्वर नहीं है, वो तो परमेश्वर का बना हुआ है। लेकिन आज क्या हो रहा है प्रियो, आप देख रहे हैं कि लोग पशु पक्षी को, मछलियों को, सांपों को, पेड़ पौधों को भगवान का रूप लेकर उसे ईश्वर का रूप देते हैं और उसे पूजते हैं। लेकिन इस जगह में मूसा से परमेश्वर ने कहा, और मूसा यहाँ कहते हैं कि कोई भी ऐसा चीज़ ना हो कि तुम इन सब को पूजो,
क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया है कि ये सब चीज़ें तो मेरा बना हुआ है, क्या वो कोई परमेश्वर का रूप ले सकता है? आज यही हो रहा है प्रियो, सूरज, चाँद, तारों को उसे ईश्वर का दर्जा दिया जा रहा है। पेड़ पौधों को, मछलियों को, रेंगने वाले जीव जंतुओं को, इन सब को, खुदी हुई मूर्ति को पूजा जा रहा है, लेकिन वो ईश्वर है ही नहीं। ईश्वर कौन है? परमेश्वर है, जिसका कोई रूप नहीं। जब होरेब पर्वत पर, जब लिखा है, जब होरेब पर्वत पर जब परमेश्वर की उपस्थिति थी, तो होरेब पर्वत के बीच, आग के बीच में से परमेश्वर ने बातें की, लेकिन कोई रूप वहाँ दिखाई नहीं पड़ा। लोग जानवरों को, पशु पक्षियों को वो ईश्वर का दर्जा दे रहे हैं, लेकिन ये गलत है। परमेश्वर ने पहले ही कह दिया है कि ये सब नहीं करना, लेकिन आज लोग यही कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन 18 आयत में लिखा है कि चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाली किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोदकर बना लो, या जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को, अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब बहक कर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देशवासियों के लिए रखा है। धरती के सब देशवासियों के लिए उन्हें रखा गया है कि सूर्य, चंद्रमा जो है वो रात को रोशनी दे और सूर्य दिन को रोशनी दे। ये सब चीज़ें जो बनाया गया है वो धरती के देशवासियों के लिए रखा गया है, ना कि वो पूजने के लिए रखा गया है। और तुमको यहोवा लोहे के भट्टे सरीखे मिस्र देश से निकाल ले आया है, इसलिए कि तुम उसका प्रजा रूपी निज भाग ठहरो, जैसा आज प्रकट है। फिर तुम्हारे कारण यहोवा ने मुझसे क्रोध करके यह शपथ खाई, तू यरदन पार जाने ना पाएगा, और जो उत्तम देश इज़राइलियों का परमेश्वर यहोवा उन्हें उनका निज भाग करके देता है, उसे तू प्रवेश करने ना पाएगा। इज़राइलियों के लिए, जहाँ से मूसा ने इज़राइलियों को लेके आया, लेकिन वो मूसा ही वो इज़राइलियों के लिए वो दंडित हुआ, और वो निज भाग जो परमेश्वर ने जो कहा था वो खुद उस कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाया, वो यरदन पार जाने ना पाया, और उत्तम देश को वो नहीं देखने पाया मूसा, क्योंकि इज़राइलियों ने मूसा को इस तरह से कर दिया कि कुछ जगह में मूसा भी चूक गया और परमेश्वर के आज्ञा का पालन नहीं कर पाया, और जो कनान देश है मूसा प्रवेश नहीं कर पाया, क्योंकि इज़राइलियों में से सब इज़राइली कनान देश में नहीं जा पाए। सिर्फ 2 लोग ही, कालेब और यहोशू, और जो बच्चे थे वो कनान देश में प्रवेश करने पाए। इसलिए प्रियो, आज हमें सावधान होने का ज़रूरत है। परमेश्वर ने जो कहा कि मूर्ति पूजा ना करना, किसी पशु पक्षी को ना पूजना, लेकिन
आज लोग वही काम कर रहे हैं। और जो मसीह हैं, मसीह जो प्रभु को मानने वाले हैं, वो भी कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। जो मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला, वो उसके ऊपर इतना कुछ करने के बावजूद वो कहीं ना कहीं चूक गया। लेकिन आज मसीह लोग परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं कर रहे हैं। प्रियो, अगर हम परमेश्वर से बढ़कर किसी चीज़ को, किसी वस्तु को अधिक महत्व दे रहे हैं, तो वो भी मूर्ति पूजा में आता है। अगर हम किसी इंसान को अधिक महत्व दे रहे हैं, या अपने काम को अधिक महत्व दे रहे हैं, या फिर हम अपने मोबाइल फ़ोन को ही अधिक महत्व दे रहे हैं परमेश्वर से ज़्यादा, तो भी वो मूर्ति पूजा में ही आता है। इसलिए हमें ज़रूरत है कि अपने आप को परखने का, कि कहीं हम उन इज़राइलियों की तरह तो नहीं कर रहे हैं अपने जीवन में। इसलिए जो भी हमारे जीवन में परमेश्वर से बढ़कर अगर हम किसी को दर्जा दे रहे हैं, तो आज उसे निकालने की ज़रूरत है। प्रियो, उससे हमें हटकर पहले परमेश्वर को प्रथम स्थान देने की ज़रूरत है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद खुदा पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं राजा इन वचनों के लिए प्रभु, कि खुदावन अपने प्रजा को प्रभु बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे। कि खुदावन भले आप प्रभु इन वचनों में जब बोले पिता कि पशु पक्षियों को, सूर्य तारागणों को पूजने के लिए प्रभु आप मना किए, खुदी हुई मूर्तियों को। लेकिन प्रभु आज अगर आपकी प्रजा उन चीज़ों को नहीं, लेकिन अगर किसी अन्य वस्तुओं को भी अधिक महत्व दे रहे हैं प्रभु, तो उन्हें ज्ञान दे कि वो चीज़ों से वो दूर हो पिता परमेश्वर। और पिता प्रथम स्थान प्रभु आपको दे मेरे खुदा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, अपनी प्रजा से प्रभु मेरे खुदा उस गहराई को जानने के लिए मदद करे पिता, सहायता करे मेरे खुदा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदा। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ राजा। धन्यवाद करती हूँ यीशु पापा। धन्यवाद करती हूँ खुदावन। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु पिता परमेश्वर। प्यारे पिता, इस पिता परमेश्वर सुबह की बेला में प्रभु इन सब का सहायता कर, मदद कर पिता परमेश्वर मेरे खुदा। मेरे पिता परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर पिता, अपने बच्चों के ऊपर पिता दया करे मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करती हूँ राजा मेरे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर। दिन भर इन सबको संभाले, बचाए रख, हर एक कार्यों में आशीष दे प्रभु। और पिता, इस छोटी सी दुआ को हमारे उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।